अंधेरा, सन्नाटा और एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद लोग लौटकर नहीं आते। ये है भानगढ़ किला, भारत की सबसे खौफनाक जगह है। कहते हैं यहाँ रात होते ही हवाएं भी फुसफुसाने लगती हैं और हर दीवार के पीछे छुपा है एक श्राप, एक अधूरी कहानी। क्या सच में यहाँ आज भी भटकती हैं आत्माएं, या ये सब सिर्फ एक डरावना वहम है? मैं हूँ हॉरर मिस्टर एक्स और आज मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ उस जगह जहाँ डर सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि तुम्हें ढूंढने लगता है। रात का समय, अरावली की पहाड़ियों के बीच खामोशी पसरी हुई थी। हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही थी। मैं हूँ हॉरर मिस्टर एक्स और आज की कहानी तुम्हें ले जाएगी उस जगह जहाँ आज भी अंधेरा जिंदा है। ये है भानगढ़। सालों पहले भानगढ़ एक खुशहाल और खूबसूरत शहर हुआ करता था। यहाँ की राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन उसी शहर में रहता था एक तांत्रिक, सिंहिया। वो रत्नावती से पागलों की तरह प्यार करता था, पर उसे पता था कि ये प्यार कभी पूरा नहीं होगा। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई हुई थी। वहाँ सिंहिया ने एक चाल चली। उसने एक इत्र सुगंध की शीशी में काला जादू कर दिया ताकि जैसे ही रत्नावती उसे इस्तेमाल करे वो उसके वश में आ जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी ने उस इत्र को उठाया और अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे उस शीशी में कोई बुरी शक्ति छिपी हो। उसने तुरंत उस इत्र को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही शीशी टूटी, वो जादू एक बड़े पत्थर में बदल गया और उसी पत्थर ने सिंहिया को कुचल दिया। मरते मरते सिंहिया ने आखिरी सांस में श्राप दिया, भानगढ़ जल्द ही बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कोई भी जीवित नहीं बचेगा। यहाँ सिर्फ मौत और डर का राज होगा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। कुछ ही समय में भानगढ़ पर हमला हुआ। लोग मरने लगे और जो बचे वो हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर चले गए। पूरा शहर एक रात में खंडहर बन गया। लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। आज भी सूरज ढलते ही भानगढ़ में सन्नाटा छा जाता है और अंधेरा जैसे जिंदा हो जाता है। कहते हैं रात में यहाँ कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, किसी के रोने की आवाज़ और कभी कभी एक औरत की परछाई। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने खंडहरों के बीच किसी को चलते हुए देखा, लेकिन पास जाने पर वहाँ कोई नहीं होता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो भी रात में यहाँ रुकने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। सरकार ने भी इस जगह को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। सूर्यास्त के बाद यहाँ आना मना है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब सिर्फ कहानी है तो फिर ये नियम क्यों? तो क्या सच में भानगढ़ आज भी श्रापित है या ये सब सिर्फ एक डरावनी कहानी? मैं हूं हॉरर मिस्टर एक्स और याद रखना, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां डर सिर्फ कहानियों में नहीं होता बल्कि हर उस इंसान के साथ चलता है जो उसे खोजने की हिम्मत करता है।